अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब सिंदूर की विधि शुरू करते हैं। ये लीजिए जीजा जी सिंदूर, सिंदूर दान कीजिए। पुलिस को खपुरिया गांव लेकर आओ। अभी तक ईशान और घरवाले पुलिस को लेकर क्यों नहीं आए? मैंने तो चिट्ठी सिंदूर की डिब्बी में डालकर भेजी थी। मम्मा 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 आप क्या करेंगे? ये अब ये रस्म कैसे हो पाएगी? मम्मा मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं कर सकता, पर उसने ऐसे क्यों? नहीं बेटा, मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं आ पाया मतलब जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। कमला, आलिया, बेटा धीरज रख। आयुष्मान की परवरिश हमने की है, उसमें हमारे संस्कार है। जरूर किसी की जिंदगी और मौत का सवाल होगा, तभी वो नहीं आ पाया। पर बुआ जी, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या हो सकती है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी जिंदगी के लिए तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा इमरजेंसी और कुछ नहीं हो सकती। शांत हो जाओ आलिया। आलिया बिटिया, सिंदूर लगाने की रस्म अभी भी पूरी की जा सकती है। वो कैसे? क्योंकि ये सिंदूर आयुष्मान बेटे के हाथों से आया है और तुम्हारे नाम का है, इसलिए तुम इसे लगा सकती हो। और इसे लगाने के बाद तुम ईश्वर की कृपा से वैवाहिक बंधन में बंध जाओगी। ये शादी नहीं हो सकती। आलिया, ये तो क्या कर रही है आलिया? पागल हो गई है क्या? बंद करिए नाटक, आप लोग मजाक बना के रख दिया है। पहले तो आप लोगों ने बिना किसी फंक्शन के जल्दी जल्दी में सिंदूर की रस्म करने के लिए कहा और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मान भी गई, लेकिन अब बिना दूल्हे के मेरी बेटी अपनी मांग में सिंदूर भरे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं? तमाशा बना दूं मैं अपनी बेटी का और हमारे घर की इज्जत का भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आयुष्मान खुद अपने हाथों से आलिया की मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, आलिया उसके नाम का ये सिंदूर नहीं लगाएगी, कभी नहीं। ये शादी नहीं हो सकता, एक पकड़वा शादी है। तो गैर कानूनी होता है ना। किसी भी लड़का किसी भी लड़की के लिए ये अभिशाप की तरह होता है। यही कहना है ना तुम्हारा? ऐसा ही ना मानती हो? फिर काहे कर रही हो इस शादी?
दिखाओ, क्या करोगे तुम? हवन कुंड में जो आग है ना, उससे कई गुना ज्यादा आग हमरे दिल में। एक कदम भी आगे बढ़ा है शक्ति सिंह तो कसम भोलेनाथ की, इसी हवन कुंड में तुम्हारे लहू की आहुति दे देंगे। हमारी बात सुनो गाना। बस बहुत सुन लिया हमने और बहुत अन्याय कर लिया तुमने हम पर। तुमने हमारा घर जला दिया, हम चुप बैठे। तुमने हमारी माई को रुलाया, हम चुप बैठे। तुमने हमारे साथ जबरदस्ती शादी करनी चाहिए, हम फिर भी चुप बैठे। और आज जब हमारी शादी होने जा रही है, वो भी मर्जी से, तो या तुम पकड़वा शादी का नाटक करने आ गए। पर आज हम चुप नहीं बैठेंगे शक्ति सिंह। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो ना? तुम्हें पता है ये पकड़वा शादी हो रही है, फिर भी तुम झूठ पे झूठ बोल रही हो। बस उर्वशी, बोलो नहीं, सुनो। हम तुम्हारे मन की बात अच्छे से जानते हैं, पर हमारे पास इसके अलावा और कोनो चारा नहीं है। पंडित जी। जी जानकी जी। रस्म की तैयारी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जी अवश्य। आलिया, चलो। मम्मा रुकिए। ये शादी की जो रस्में है ना, ये आपके स्वाभिमान और इज्जत के लिए नहीं है। ये आयुष्मान पे जो खतरा आया है उसके लिए, और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। मम्मा, मैं अपने आयुष्मान को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा है, वैसे ही मुझे अपने आयुष्मान पे भरोसा है। हमें आयुष्मान के डिसीजन की इज्जत करनी चाहिए मम्मा। आलिया, बेटा तुम समझ नहीं रही हो, बिना पति के अपनी मांग में सिंदूर भरना उसके क्या मायने होते हैं? कुछ भी नहीं आलिया, कुछ नहीं। आपको मेरी कसम, सिर्फ मेरे लिए मुझे सिंदूर लगाने दीजिए प्लीज। मेरी खुशियों में मेरे साथ शामिल हो जाइए मम्मा, प्लीज 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 मम्मा। ई लो तुम्हारा सिंदूर। तुमको हमरा यहाँ आना नाटक लगता है, झूठ कर रहे हैं हम। पूछो अपनी अम्मा से कि पकड़वा है कि नहीं। अपना दादी से पूछ लो कि पकड़वा है कि नहीं। नहीं तो पूछो, नया नया रिश्तेदारी जुड़ा है ना, डॉक्टर बाबू से पूछो कि पकड़वा है या नहीं है। मैं किसी से पूछने की कोनो जरूरत नहीं है, हम इनसे पहले ही पूछ चुके। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी हम भी कर लेते हैं उनके साथ। का डॉक्टर बाबू, तनिक अपना बुलंद आवाज में सबका सामने बता दीजिए कि पकड़वा है कि नहीं है, या आपका मर्जी से शादी हो रहा है। बताइए कि पकड़वा है कि नहीं। अरे बताओ ना सच डॉक्टर बाबू। हाँ, ये पकड़वा शादी है। ये पकड़वा शादी है और तुम हमसे जबरदस्ती शादी कर रही हो।
डॉक्टर बाबू, ये बहुत गलत कर दिया आप। अब इसका खामियाजा सिर्फ आपके छोटे भाई को नहीं, आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। ए चिंटुआ, लगा पिंटुआ को फोन। जी भैया जी। ए पिंटू, सबको मार दे। ठीक है भैया, मार देते हैं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू, सांप सूंघ गया का? ये मैं इमेजिन कर रहा था। चलो आलिया, रस्म पूरी करते हैं। बोलिए। एक बार बता चुके, दोबारा बता देता। शादी मेरी मर्जी से हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, कोई पकड़वा शादी नहीं हो रही है। सुन लिया शक्ति सिंह, निकल जाओ यहाँ से। ना अपनी नौटंकी बंद कर, वरना इसी हवन कुंड की अग्नि में तेरी आहुति दे दूंगी मैं। परिणय सूत्र की बधाई हो दूल्हे राजा। शादी मुबारक आना। अरे बैठिए, आप लोग बैठिए। तब तो मेरी चिट्ठी आलिया को मिल जानी चाहिए। वो यहाँ आ जाए और इस पकड़वा शादी को रोक दे।
राघव, मुझे माफ कर देना आलिया। अपने परिवार वालों की जिंदगी के लिए मजबूरन मुझे ये सिंदूर अब गहना को लगाना पड़ेगा। मेरे ये सिंदूर लगाते ही आयुष्मान की जिंदगी से खतरा टल जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाऊंगी। हे भोलेनाथ, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर बाबू जैसे अच्छे इंसान हमसे अपनी मर्जी से शादी करेंगे। क्या ना तुम्हारे स्वार्थ की वजह से मुझे आलिया को इतना बड़ा दुख देना पड़ रहा है। लड़की के गले में मंगलसूत्र डालिए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इतना बड़ा अपशगुन! हे भोलेनाथ, ये किसी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं है आपका? इसे कहते हैं हाथ आया पर मांग में नहीं लगा। चकोरी, कोई ये सब बात करने का समय है? अरे जीजी, हम तो बस ये कहना चाहते थे कि क्या पता आलिया की किस्मत में ही ना हो कि आयुष्मान के नाम का सिंदूर उसके मांग में भरे। तभी तो हाथ में सिंदूर आया, लेकिन आयुष्मान नहीं। चकोरी जी, अरे उर्वशी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो आलिया को मना करी थी ना ये सिंदूर लगाने से। अब बताओ
लग गई ना आपकी नजर? मम्मी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। भैया किसी जरूरी काम में फंसे हुए थे और ये सिंदूर गिरना बस एक इत्तेफाक की बात है। अरे मेरा भोला बेटा, देख होगा वही जो महादेव चाहेंगे, वरना हाथ में आया हुआ सिंदूर भी गिर जाए तो आज आलिया के मांग में सिंदूर ना भरना हुई ना भोले बाबा की मर्जी। अरे ये इत्तेफाक हुई, इतना बड़ा अपशगुन होता है क्या बता? आलिया क्या कर रही है बेटा? मामा डिब्बे बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा रिश्ता अभी तक टूटा नहीं है। मामा आयुष्मान आएगा ना? मामा कोई अपशगुन नहीं आ रहा, बोलो ना मामा, कोई अपशगुन नहीं हुआ। मेरे और आयुष्मान के रिश्ते में किसी के बुरे न करने लगे। मामा बोलो ना, मामा बोलो प्लीज। अरे जीजा जी, वर वधू एक साथ आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लीजिए। लीजिए लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हमारी गहना को खुश रखना बेटा। सदा सुहागन रहो। खुश रहिए जमाई बाबू। अम्मा चलिए ना विदाई की तैयारी करते हैं। अरे आप भी जरा जाकर देखिए ना काका रह गया है करने के लिए। हाँ, अभी देखते हैं। तुम दोनों भी अंदर चलो। ये डॉक्टर बाबू कहाँ गए? देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।